हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्रांतिवीर। आज हम आपको बताने वाले हैं संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें 11 होती हैं, जिनमें से पहले स्थान पर आते हैं वचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नंबर 2, लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नंबर 3, कारक। संस्कृत में कारक 8 होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। नंबर 4, वाच्य। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नंबर 5, लकार। संस्कृत में लकार 10 होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य लकार हैं। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल और लट लकार यानी कि भविष्य काल। नंबर 6, समास। समास की परिभाषा: जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों को छोड़कर एक नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं तो इसी मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा और सार्थक शब्द बनाना होता है। उदाहरण: राजा का कुमार, राजकुमार। रसोई के लिए घर, रसोई घर। महान आत्मा, महात्मा। नंबर 7, संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नंबर 8, सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा: सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। उदाहरण: मैं, तुम, वह, यह, हम, आप। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, क्या। निजवाचक सर्वनाम जैसे स्वयं, खुद। नंबर 9, विशेषण। विशेषण की परिभाषा: विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। उदाहरण: काला घोड़ा, सुंदर फूल, बड़ा घर। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण रंग, आकार, रूप, अवस्था आदि के आधार पर जैसे काला, लंबा, मोटा। परिमाणवाचक विशेषण मात्रा या माप के आधार पर जैसे 2 किलो, 3 मीटर। संख्यावाचक विशेषण संख्या के आधार पर जैसे 1, 2, कई। संकेतवाचक विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए जैसे यह, वह। नंबर 10, क्रिया। क्रिया की परिभाषा: क्रिया किसी कार्य या होने की अवस्था का बोध कराती है। उदाहरण: पढ़ना, लिखना, जाना, खेलना। क्रिया के भेद: सामान्य क्रिया जैसे राम खेलता है। संयुक्त क्रिया जैसे वह खाना खा चुका है। अकर्मक क्रिया जैसे राम हंसता है। सकर्मक क्रिया जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अव्यय क्रिया जैसे वह धीरे धीरे चलता है। नंबर 11, पुरुष। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।